हेलो एवरीवन, मैं हूं नदीम आलम और मैं एक वेटनरी का छात्र हूं। तो जैसा कि दोस्तों आपको जो काउंसलिंग के बारे में पता होगा वो सिर्फ राउंड फर्स्ट या सेकंड राउंड तक पता होगा और मॉपअप राउंड तक पता होगा। लेकिन दोस्तों मॉपअप राउंड के बाद भी एक और राउंड होता है जिसको स्ट्रे वैकेंसी बोलते हैं, जहां तक स्टूडेंट्स पहुंच ही नहीं पाते और उनके अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी वो कॉलेज नहीं मिल पाता उनको, और जो उनसे कम मार्क्स लाए रहते हैं वो इस स्ट्रे वैकेंसी के चलते जो है वो कॉलेज पा लेते हैं। दोस्तों ये जानते हैं स्ट्रे वैकेंसी क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो 2 राउंड तक होती है और ख़त्म हो जाती है। बाकी जो ऑल इंडिया की सीटें बचती हैं कोटे की, यानी जो स्टूडेंट्स नहीं लेते कॉलेज, वो फिर स्टेट कोटे में चली जाती हैं। फिर उसके बाद स्टेट जो है उन पर काउंसलिंग कराता है। फिर जब स्टेट फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तक जब काउंसलिंग कराता है, बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो थर्ड राउंड भी काउंसलिंग कराते हैं। थर्ड राउंड के बाद दोस्तों वो जो है मॉपअप राउंड चलता है उनका और सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद। तो दोस्तों जो सीटें रह जाती हैं, मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने मॉपअप राउंड में जो है लखनऊ केजीएमसी का कॉलेज लिया था, लेकिन उसको जो है वो कॉलेज मतलब किसी कारण से उसने वो कॉलेज छोड़ दिया या कहीं और उसको अपने नज़दीकी स्टेट में जो है कॉलेज मिल गया। तो अब जो ये सीटें, ऐसे कई सारे बच्चे थे जिन्होंने केजीएमसी से मान लीजिए छोड़ दिया, तो मान लीजिए 10 सीटें वहाँ से खाली हुई लखनऊ केजीएमसी से। तो जब वो 10 सीटें जो भरी जाएंगी दोस्तों, वो स्ट्रे वैकेंसी के द्वारा भरी जाएंगी। अब वो स्ट्रे वैकेंसी का जो है दोस्तों आपको जो है इसके बारे में कैसे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन इस चीज़ का निकाल देते हैं कि हाँ हमारे कॉलेज में जो है 10 सीटें बची हुई हैं। इन 10 सीटों का जो जिम्मा होता है दोस्तों किसी भी काउंसलिंग अथॉरिटी पर नहीं होता है, वो सिर्फ कॉलेज लेवल पर ही होता है। इसका जो है डिसाइड करता है कॉलेज, फीस भी इसकी जो है कॉलेज ही डिसाइड करता है। सब कुछ जो हाथ में होता है वो कॉलेज के ही हाथ में होता है। तो दोस्तों अगर आपको स्ट्रे वैकेंसी में हिस्सा लेना है और आपको लास्ट तक जो है हो सकता है कि सीट मिल जाए, तो आपको जो है, जो भी आपका कॉलेज है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपके अगर जानने वाले हैं तो उस कॉलेज में आपको विजिट करना होगा। आपको पता करना होगा कि स्ट्रे वैकेंसी की जो ऑनलाइन जो काउंसलिंग है वो कब होगी। दोस्तों ये केवल ये जो काउंसलिंग होगी, कोई भी ऑनलाइन प्रक्रिया इसमें नहीं होगी। ऑन स्पॉट सीट मिलेगी, ऑन स्पॉट आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी वहाँ पर, और फीस जो है वो कॉलेज ही निर्धारित करेगा। उसके बाद में दोस्तों आपको जो है वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, सारे डॉक्यूमेंट के साथ ऑन द स्पॉट। जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है काउंसलिंग के लिए, एडमिट कार्ड, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपको साथ में रखना पड़ेगा। फिर दोस्तों बात आती है कि अब इन कॉलेजों का पता कैसे चलेगा कि सीट्स वहां पर है या नहीं। देखिए दोस्तों, आप अगर आसपास आपके ही शहर का कॉलेज है तो आप रेगुलर वहां पर विजिट कर सकते हैं, वरना आपके जो जानने वाले दोस्त हैं या रिलेटिव्स हैं अगर वहां पर पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के दोस्तों से भी दोस्तों पता करवाइए कि अगर आपके कॉलेज में इस तरह की वैकेंसी की जो ये स्ट्रे वाली सीट्स हैं, अगर इन पर काउंसलिंग होए या कोई नोटिफिकेशन आए तो मुझे बता देना, यानी वो आपको बता देंगे। दोस्तों अगर ऐसी कोई मेरे भी जानने वाले मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी कॉलेज की या किसी भी स्टेट की जो है स्ट्रे वैकेंसी से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं तुरंत वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा कि हाँ उस स्टेट में जो है स्ट्रे वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है। दोस्तों मान लीजिए किसी स्टेट के कॉलेज में जो है 10 सीटें बची हुई हैं, तो इसमें जो है मान लीजिए किसी के 400 मार्क्स हैं और बाकी के बच्चे वहाँ पर 50 पहुँच गए, तो जो जिनके नंबर हाई हैं उन बच्चों को जो है वो प्रायोरिटी दी जाएगी, चाहे वो 500 नंबर वाला हो चाहे 450 नंबर वाला हो। तो दोस्तों स्ट्रे वैकेंसी में अधिकतर बच्चे पहुंच नहीं पाते, बहुत कम मार्क्स वालों को भी दोस्तों कॉलेज मिल जाता है स्ट्रे वैकेंसी में। तो अब आपको तय करना है कि आप इस स्ट्रे वैकेंसी में जो है किस तरीके से आपको हिस्सा लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोस्तों सिर्फ जो पहुँच पाते हैं वो केवल मॉपअप राउंड तक ही पहुँच पाते हैं। अब मॉपअप राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी जो राउंड होता है यहाँ तक कोई बच्चा पहुँच ही नहीं पाता। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, इस काउंसलिंग की जो स्ट्रे वैकेंसी की किसी भी काउंसलिंग अथॉरिटी को जिम्मेदारी नहीं होती है, ये कॉलेज जो है अपने लेवल पर कराता है। सारा फीस स्ट्रक्चर भी दोस्तों वही डिसाइड करता है सब कुछ। तो ऑफलाइन मूड काउंसलिंग होती है, किसी भी तरीके का इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ। हम इस चैनल के माध्यम से दोस्तों नीट से रिलेटेड जितनी भी काउंसलिंग होगी और वेटनरी या बीएमएस बीएचएमएस जितनी भी काउंसलिंग होगी, आपको सही तरीके से जो है जानकारी प्रॉपर मात्रा में प्रॉपर तरीके से पहुंचाता रहूंगा। तो यार दोस्तों नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि स्ट्रे वैकेंसी भी जैसा कुछ राउंड होता है। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।